नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राहुल गांधी के सलाहकार, कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी और जितने विशेषण लगाने चाहें, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सदस्य, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जयराम रमेश की बात कर रहा हूं। उनका एक ट्वीट आया है। ट्वीट का विषय सुनकर थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा। वैसे तो राजनीतिक नेता हैं, किसी भी विषय पर ट्वीट कर सकते हैं, सक्षम व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, उनकी योग्यता में, उनकी क्षमता पर तो कोई संदेह नहीं उठाया जा सकता है। अब वो किस तरह की सलाह राहुल गांधी को देते हैं, हालांकि सब उन्हीं के बिल, सारा उन्हीं के सर फाड़ा जाता है। उस राहुल गांधी कितना उनकी सुनते हैं, कितनी नहीं सुनते हैं, मालूम नहीं है। लेकिन ये परसेप्शन, धारणा ये बनी हुई है कि राहुल गांधी के सलाहकार हैं। लेकिन वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं या नहीं, इस पर आज चर्चा का वो विषय नहीं है। उनका ट्वीट मुझे लगा कि उस पर ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। भारत की एक कंपनी है, निजी कंपनी, अडानी ग्रुप, आप जानते ही होंगे। गौतम अडानी उसके चेयरमैन हैं, सर्वेसर्वा है, मालिक है। उनसे और कांग्रेस की और ख़ास तौर से राहुल गांधी की एक खास अदावत चलती रहती है। राहुल गांधी को हर जगह जो है वो अडानी का भूत नज़र आता है। उनको लगता है कि इस देश में जो कुछ हो रहा है, केंद्र की सरकार जो नीतियां बना रही है, जो कार्यक्रम बना रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फैसले कर रहे हैं, सब अडानी के कारण हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि दो लोगों की सुनी जाती है। अडानी अंबानी का नाम लेते थे, आजकल थोड़ा 4 जून 2024 के बाद अंबानी का नाम लेना थोड़ा सा कम कर दिया है। अडानी का नाम लेना अब भी वो भूलते नहीं हैं। उनका कोई भाषण ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं जिसमें अडानी का जिक्र ना हो। तो जाहिर है कि जयराम रमेश के ट्वीट में ना हो, उनके भाषणों में, टिप्पणियों में ना हो, उनकी जो प्रतिक्रिया है अलग अलग विषयों पर, उसमें अडानी का जिक्र ना हो। ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, जयराम रमेश को और उनके सभी साथियों को लगता है कि अगर अडानी पर हमला करेंगे तो इसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होगा। वो ये मानकर चलते हैं कि अडानी पर हमले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचलित हो जाएंगे। तो ये कोशिश वो पिछले 10 साल से कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनकी कोशिश जारी है। ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी है। अब ताज़ा मामला क्या है? केन्या है एक देश, आपको पता है, उसकी राजधानी नैरोबी। वहाँ एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके प्रबंधन और संचालन का ठेका अडानी ग्रुप को मिल गया। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, निजी कंपनी है, दुनिया भर में ठेके लेती है। सभी कंपनियां, हर देश की, बड़े देश की कंपनियां, जो निजी कंपनियां बड़ी हैं, अलग अलग देशों में जाकर ठेके लेती हैं, काम लेती हैं। तो इसमें कोई अनहोनी बात तो है नहीं। लेकिन अडानी है इसलिए अनहोनी बात है। अगर और किसी व्यापारिक समूह ने या और किसी उद्योग समूह ने ये ठेका लिया होता तो उसका जिक्र भी आप कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के मुंह से नहीं सुनते। लेकिन जयराम रमेश को लगा कि इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उनको ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा लगा, बल्कि कहे कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का। जिस तरह से उन्होंने कड़ी जोड़ने की कोशिश की है उससे। अब अडानी ने वो ठेका लिया तो वहाँ के जो कुछ कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, मजदूर हैं, उन्होंने उसका विरोध किया। उनको लगा कि बाहर की कंपनी आई है तो हमारा रोज़गार जाएगा, हमारी नौकरी जाएगी। स्वाभाविक रूप से विरोध होगा। तमाम जगहों पर हर तरह का विरोध होता है, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन जयराम रमेश के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। उनको लगता है पूरी जियोपॉलिटिक्स बिगड़ रही है इससे। तो उन्होंने जोड़ा कहाँ से? उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो झारखंड में अडानी का पावर प्लांट है, झारखंड के से कोयला लेकर बिजली बना रहे हैं और बिजली सप्लाई हो रही है बांग्लादेश को। इसके कारण बांग्लादेश में जो ये गृह युद्ध की नौबत आई, अशांति हुई, ये दंगा फसाद हुआ, छात्रों का आंदोलन हुआ, उन्होंने कहा उसमें बहुत बड़ा मुद्दा था। तो अडानी की वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। अब ये बात आपके गले के नीचे उतर रही है, मेरे गले के नीचे तो नहीं उतर रही है, कि अडानी ने बांग्लादेश को पावर सप्लाई किया, बिजली दी, इसलिए बांग्लादेश के लोग नाराज़ हो गए शेख हसीना से। किसी देश में ये संभव है
कि अगर आप एनर्जी डेफिशिएंट है, अगर आपको बिजली की ज़रूरत है, बिजली से उद्योग धंधा चलता है, घर चलता है, कारोबार चलता है, दफ्तर चलते हैं, सब कुछ आजकल बिजली पर निर्भर है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, तो अगर बिजली की कमी है आपके पास और कहीं से बिजली आ रही है और वाजिब दाम पर आ रही है, तो खुशी की बात है कि दुखी होने की बात है। इसकी वजह से बांग्लादेश में अनरेस्ट हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन जयराम रमेश की बात माने तो हो सकता है, हो जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में भी जो तख्ता पलट हुआ, जो अराजकता हुई थी, उसके पीछे भी अडानी ही थे, पोर्ट का काम लिया था। तो अडानी दुनिया में जहां भी ठेका लेंगे उस देश में तख्ता पलट हो जाएगा, उस देश में अराजकता हो जाएगी, और उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वो देश भारत के खिलाफ हो जाएगा। अब इतनी दूर की कौड़ी तो जयराम रमेश जी ही ला सकते हैं। उनके पास जिस तरह का विद्वतापूर्ण विश्लेषण की क्षमता है, वो मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में और किसी के पास है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी को वही चिंता, पेट में दर्द क्यों होता है जहां चीन का नुकसान हो रहा हो। वहां जो कंपटीशन में जो कंपनियां थी, उनमें सबसे प्रमुख जो है चीनी कंपनी थी, उसको ठेका नहीं मिला। और इसी तरह से श्रीलंका में, वहां भी दावेदार चीनी कंपनी थी। तो चीन के हित से कांग्रेस का ऐसा कौन सा हित जुड़ा हुआ है? और आपको याद होगा, न याद हो तो फिर से याद दिला दूं, डोकलम में जब हमारे सैनिक चीनी सैनिकों को कूट रहे थे, तब कांग्रेस के माननीय नेता राहुल गांधी रात के अंधेरे में छिपकर चीन के राजदूत से मिलने गए। खबर लीक हो गई, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ बात है, ये दुष्प्रचार है, खंडन कर दिया। अगले ही दिन चीनी दूतावास ने इसके प्रमाण में जो है बयान जारी कर दिया कि हाँ, मिलने आए थे। अब कांग्रेस क्या करे? तो मानना पड़ा कि गए थे। सवाल ये है कि जब चीन और भारत की सेना आमने सामने हो, जब चीन और भारत सेना के बीच में इस तरह की स्थिति हो संघर्षपूर्ण, तब भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता छिपकर चीनी दूतावास में क्यों जाता है? वो किसी चीन के राजदूत से मिलने जाएं, किसी और देश के राजदूत से मिलने जाएं, पाकिस्तान के राजदूत से मिलने जाएं, किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। भाई, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, जियोपॉलिटिक्स पर आपकी नज़र है, अलग अलग देशों के बारे में आप जानना समझना चाहते हैं, उन देश की परिस्थितियों और भारत से उनके संबंध के बारे में जानना चाहते हैं, तो मिल सकते हैं। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अलग अलग पार्टियों के नेता मिलने जाते भी हैं, लेकिन सवाल है छिप कर क्यों जाएं? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने आज तक दिया नहीं। दूसरी बात कह रहा हूं, चीन पाकिस्तान में सीपेक चला रहा है परियोजना, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसकी वजह से जितना अनरेस्ट है पाकिस्तान में और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं बलूचिस्तान में, सीधा सीधा बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है, पाकिस्तान में विद्रोह हो रहा है। तमाम सुरक्षा के लिए चीनी सैनिक आए, सुरक्षा बल के उनके लोग आए, उनके सुरक्षा गार्ड थे, मारे गए। आपने कभी जयराम रमेश या कांग्रेस के किसी नेता का ये बयान सुना कि चीन पाकिस्तान में असंतोष पैदा कर रहा है, गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है, या जो है वो पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है? और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, वहाँ अस्थिरता होगी, वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, हिंसा होगी, तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा, हमें भी नुकसान होगा। तो चीन के खिलाफ आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोलती है? जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई घुसा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी उस पर यकीन नहीं करती। यकीन तो छोड़िए, मजाक उड़ाती है और उसे झूठ बताती है। राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, और यहीं तक नहीं रुकते। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कायर हैं, चीन से डरते हैं। उन्होंने एक बार भी ये कहा कि चीन भारत से डरता है।
उन्होंने कहा कि जब 42,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन भारत की चीन ने कब्जा कर ली, तब भारत चीन से डरा हुआ था। ये बयान आपने कभी सुना उनसे? इसके अलावा हम 1962 का युद्ध बुरी तरह से हार गए चीन से, तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे कायर थे। अभी हमारा चीन से कोई युद्ध नहीं हुआ है, हम कुछ हारे नहीं हैं, हमारी 1 इंच भी ज़मीन चीन के कब्जे में पिछले 10 साल में नहीं गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं और नरेंद्र मोदी कायर हैं और जवाहरलाल नेहरू बहादुर है। 42,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन को दे दी तो बहादुरी का तो ही प्रमाण है। तो किस तरह से नैरेटिव को तोड़ा मरोड़ा जाता है, मनाया जाता है, ये आप देखिए कांग्रेस के इकोसिस्टम से समझने की कोशिश कीजिए। अब बात केवल इतनी नहीं है, बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर आजकल चीज़ें ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रहती, बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो मौके मौके पर जो है वो फिर रिफ़्रेश भी की जाती है। तो इस समय इस जयराम रमेश के इस बयान के बाद एक फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पर घूम रही, बल्कि 2 फोटोग्राफ है। एक में राहुल गांधी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हैं, वहाँ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता वो साइन कर रहा है, राहुल गांधी के पीछे सोनिया गांधी खड़ी है। और ये वो मौका था जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक MOU साइन हुआ था, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आज तक कांग्रेस पार्टी ने या गांधी परिवार ने ये नहीं बताया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या समझौता हुआ, किस मुद्दे पर समझौता हुआ, और जो भी समझौता हुआ हो वो ऐसा सीक्रेट क्यों है, क्योंकि ये 2 देशों के बीच का समझौता तो है नहीं कि भाई दोनों देशों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसको ये ऐसी चीज़ है जिसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, दोनों देशों का नुकसान हो सकता है, उनकी सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है। ये तो 2 पार्टियों के बीच का समझौता है, 2 राजनीतिक दलों के बीच का समझौता है। और चीन जिससे हमारी दुश्मनी है, जिससे हम युद्ध लड़ चुके हैं, युद्ध हार चुके हैं, उससे हमारे देश की कोई पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कोई समझौता क्यों कर रही है? और कम से कम देश को तो विश्वास में ले कि हमने ये समझौता किया है, इससे देश का ये फायदा होगा। बात समझ में आ जाती है कि भाई देश हित में कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एक समझौता किया है। ये होता कि एग्रेशन नहीं करेंगे, हम आपके किसी इलाके पर कब्जा नहीं करेंगे, हमारी जो सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है उसको बंद कर देंगे, हम जो सीमा पर जो विवाद है उस विवाद को हल कर देंगे, या कभी आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह की कोई बात होती तो बताती तो कांग्रेस। आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं बताया। ये सीक्रेट क्यों है ये भी नहीं बताया कि भाई आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसको सीक्रेट रखने की ज़रूरत पड़ रही है, जिसको देश से छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चीन को लेकर कांग्रेस पार्टी की संवेदनाएं क्या हैं। चीन का जहां भी नुकसान हो वहां कांग्रेस पार्टी को दर्द होने लगता है। तो अगर देश के दुश्मन के नुकसान पर आपको दर्द होने लगता है तो अब 2 और 2 4 आप जोड़िए, उसका मतलब क्या होता है? अगर ये मतलब नहीं है, ये निष्कर्ष गलत निकाला जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को सामने आके बताना चाहिए कि नहीं, आप लोग झूठ फैला रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है, हमारा चीन से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, हमने जो MOU चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साइन किया था उसका कंटेंट ये है। पूरा देश देख ले और बताए कि इसमें क्या देश विरोधी है, या क्या देश के समर्थन में है, या क्या देश के हित में है। कोई तो एक्सप्लेनेशन आप देंगे, कुछ तो बताएंगे। ये चुप्पी क्या कहती है? आमतौर पर माना जाता है कि मौन स्वीकृति लक्षण। तो जब तक आप बताएंगे नहीं, इस मौन को स्वीकृति का ही लक्षण माना जाएगा। तो अडानी के बहाने प्रधानमंत्री पर जो निशाना साधने की कोशिश समय समय पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और जयराम रमेश जो कर रहे हैं, उनका जो ट्वीट है वो दरअसल उनके ही खिलाफ जा रहा है।
चीन हमारा मित्र देश होता तो बात एक बार समझ में आती है। चीन से हमारी शत्रुता जो है वो जग जाहिर है। चीन का हमारे बारे में क्या इरादा है ये भी सबको मालूम है। फिर भी ये चीन से प्रेम क्यों और भारतीय कंपनी से इतनी नफरत क्यों? दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं, वहाँ निवेश की संभावना होती है, अपनी कंपनियों के सीईओज़ को लेकर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश का मौका उनको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार का मौका मिले और इस तरह के समझौते हों जिससे दोनों देशों का फ़ायदा हो और उन कंपनियों का भी फ़ायदा हो। लेकिन अडानी से कुछ खास मोहब्बत है कांग्रेस पार्टी की, और ये याद रखिए हमेशा, अडानी और अंबानी ये दोनों जो उद्योग समूह हैं ये कांग्रेस के ज़माने में ही पनपे, पले और बढ़े और आगे बढ़े। ये कांग्रेस की देन है दोनों उद्योग समूह देश को। लेकिन कांग्रेस अपना ऐसा अतीत याद नहीं रखना चाहती, तो उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तथ्य क्या है, उसको अपने नैरेटिव से मतलब है। तो उसका नैरेटिव क्या है कि अडानी और मोदी का संबंध है, मोदी अडानी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए देश में ही नहीं देश के बाहर भी उनको जो है व्यापार दिला रहे हैं और उनको जो सौदे उनके करवा रहे हैं। कोई भी देश, मित्र हो या शत्रु हो, और ख़ासतौर से मित्र हो तो भी, वो किसी दूसरे देश की कंपनी को इसलिए काम या ठेका नहीं दे देगा कि उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी मित्रता है या दोस्ती है। वो अपना देश हित पहले देखता है। तो अडानी हो या और कोई समूह हो, उसके किसी देश में जाकर व्यापार करने, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने, कुछ बनाने या कुछ चलाने का अगर ठेका मिलता है तो जो देश दे रहा है वो पहली चीज़ जो देखता है कि इसमें मेरे देश का क्या फ़ायदा है। अगर उसके देश का फ़ायदा है तो वो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन ये साधारण सी बात, सामान्य सी बात कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि अडानी पर हमला करके हम दरअसल मोदी पर हमला कर रहे हैं, और 10 साल से ये कोशिश चल रही है और रुकने वाली नहीं है। 99 सीटें आ गई हैं तो उनको लग रहा है कि उनको समर्थन मिल गया। आप कल्पना कीजिए कि अगर उनको 272 मिल गई होती तो क्या होता। तो वही है, बंदर के हाथ में उस तरह नहीं जाना चाहिए। फिर वो क्या करता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सावधान हो जाइए, सोच समझ कर फैसला कीजिए। जो भी फैसला कीजिए, जिसके भी पक्ष में या जिसके भी विरोध में फैसला कीजिए, आपका फैसला सुविचारित होना चाहिए, सारे तथ्यों को और उसका आगा पीछा सोचकर होना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।